देश भर में सादगी से मनाया जा रहा ईद का त्योहार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित नेताओं ने दी मुबारकबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से की अपील, गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाएं परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया का पर्व। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोविड मरीजों को जल्द मिलेगी राहत, सोमवार से शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। तेल के दामों में फिर लगी आग, पेट्रोल 30 और डीजल में 37 पैसे की बढ़ोतरी। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब से नया फरमान जारी किया गया। इस नए फरमान में इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा नहीं जारी करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसका कारण सऊदी रेगुलेटर ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म की टीके को अनुमति नहीं दी है। आज देश में ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं ईद के इस पावन मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। इस त्योहार के मौके पर सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देश प्रदेश में कोरोना के चलते मुस्लिम धर्मावलंबी अपने घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं और देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे। भारत में कोरोना वायरस से जुड़ी थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों और मौतों की संख्या में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,43,288 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 3,999 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,62,353 पहुंच गई है। वहीं संक्रमितों की संख्या 2,40,46,229 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि अक्षय तृतीया का अवसर सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन इस अवसर पर हम कोरोना की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों ने स्वविवेक से विवाह स्थगित कर दिए हैं। जिन परिवारों में अति आवश्यक स्थिति में अखा तीज पर विवाह है, वे आयोजन के दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है कि प्रदेशवासी अखातीज पर बाल विवाह की कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए आगे आएं तथा अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लोग घर में रहकर ही मनाएं। सहकारिता विभाग ने कोविड संक्रमण के चलते किसानों को राहत दी है। सहकारी भूमि विकास बैंकों ने ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक लागू कर दिया है। इस योजना के तहत अवधि पार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधि पार खाते का निस्तारण करने पर अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज की 50% तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण चुकाने में आ रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत से जल्द ही राहत मिलेगी। सोमवार से अस्पताल में 20 क्यूबिक क्षमता वाला लिक्विड मेडिकल टैंक ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। टैंक में एक बार में सीधे 1700 सिलेंडरों की ऑक्सीजन को भरा जा सकेगा। यहां से सीधे पाइपलाइन के जरिए वार्डों में सप्लाई की जाएगी। एक बार टैंक भरने पर अस्पताल में 24 घंटे की ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। इससे अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कस्बा छोटी खाटू और मुलासर के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने छोटी खाटू और मुलासर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया और खुद कई घरों तक जाकर पिछले दिनों करवाए गए डोर टू डोर हेल्थ सर्वे का आमजन से ही वेरिफिकेशन किया। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों जगह पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। डीडवाना से निर्मल सराफ की रिपोर्ट।
राज्य सरकार द्वारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। सख्त लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर तैनात है। सरगोट जिला बॉर्डर पर तैनात यातायात पुलिस जवान शिवनारायण ने बताया कि जयपुर जिले से सीकर की तरफ आने वाले सभी वाहनों की जांच की गई। जिन वाहनों में मरीज सवार थे उनको जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन वाहनों को समझाइश करके वापस भेजा गया। आमजन से भी अपील है कि पुलिस आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। घर में रहकर सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में जोरदार बढ़ोतरी की। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में प्रति लीटर 30 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल के दाम में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 98 रुपए 77 पैसे और डीजल के दाम 91 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने इस साल 34वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की है। इस तरह चुनाव के बाद जयपुर में डीजल के दामों में 2 रुपए 28 पैसे और पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 9 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार सपाट स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.27 अंक की मामूली तेजी के साथ 48,692.7 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13.70 अंक ऊपर 14,710.20 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान आईटीसी, एशियन पेंट्स, टाइटल, नेस्ले इंडिया, रिलायंस, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल के शेयर हरे निशान बाजार फाइनेंस पर खुले।